हाँ जी, नमस्कार जी। आपका क्या नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजेश ठाकुर दिल्ली का रहने वाला हूँ। हरकेश नगर ओखला फेज 2 मेरा घर है और मेरा अपना कारोबार भी दिल्ली में ही है। ओखला में मेरा प्रिंटिंग प्रेस का सारा काम है और मैं जॉब वर्क भी सारे करता हूँ। मैं सबसे पहले धन्वंतरी भगवान जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनके चरणों में शीश नवाता हूँ कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। और मैं डॉक्टर अंजन कपूर जी के पास आया और मुझे शुगर की काफ़ी प्रॉब्लम थी और काफ़ी कम एज में मुझे शुगर हो गई थी और शुगर रियली में 380 400 410 तक मेरी शुगर पहुंच गई थी और मैं काफ़ी परेशान था और डर भी गया था कि ऐसे एज में मुझे शुगर हो गई। तो मुझे मेरे किसी कुलीग ने हिमाचल में, बेसिकली मेरे घर चुवाड़ी चंबा में घर है मेरे एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे धमेटा में डॉक्टर अंजन कपूर है, आप उनके पास जाओ। उनके भी किसी रिलेटिव ने इनसे इलाज करवाया था जो बहुत फिट हो गए थे, जबकि वो इंसुलिन यूज़ करते थे और उनकी इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फिर मैं यहाँ पे आया, मैं कहा चलो भैया जाओ एक बार ट्राई मारते हैं। मैं दवाई लेके गया यहाँ से और जब मैं दवाई खाई इनकी शुगर नील, और वाकई और शुगर नील के साथ मैं एक आध दिन ड्रॉप भी दी थी मुझको जब मेरे को टॉयलेट वगैरह की दिक्कत होती थी। रात को बड़ा परेशान होता था, 3 4 पापा टॉयलेट जाना पड़ता था और कई बार तो मैं टॉयलेट के पास ही सो जाता था जाके कि दुखी हो जाता, बाहर सीढ़ी में बैठ के सोना मैंने। फिर जब वो दवाई यूज़ करी मेरी टॉयलेट बिल्कुल रात को बंद हो गई और शुगर मेरी जहाँ मेरी 300 400 रहती थी धीरे धीरे डाउन होते 180 पहुंची, 160 पहुंची और आज के डेट में 114 और 118 तक है, जो कि नॉर्मल है। जबकि मैं नॉर्मली खाना पीना भी मैं लेता हूँ, जैसे मीठा भी यूज कर लेता थोड़ा मोड़ा। शुगर की वजह से आपको कुछ समस्या आती थी, जैसे आपका वजन कम हो जाना, लास्ट में आप आए थे काफी ज्यादा वीक थे, आज तो मैंने आपको बचाना भी नहीं है। वेट तो मेरा काफी लूज भी हो गया था, मेरा तो 70 तक भी मेरा वेट पहुंच गया था और वीकनेस भी काफी हो गई थी। लोग बोलते थे क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो दवाई से मैं बिल्कुल फिट हूँ, एकदम रनिंग में हूँ, टॉप हूँ और सेल्फ ड्राइव करता हूँ दिल्ली से हिमाचल तक, डॉक्टर साहब के पास तक खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी में दिल्ली से आता हूँ। तो आपने काफी फिर आयुर्वेद के प्रचार भी किया दिल्ली में, क्योंकि आपने काफी लोगों की दवाइयां मंगवाई है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कईयों को चैरिटी भी की है। कई मेरे मित्र हैं जो काफी बुजुर्ग है जिनका काफी मतलब भगवान के घर से वापस आए हैं, उनको भी मैंने दवाई दी डॉक्टर साहब के शुगर नी, वो उसको यूज करके बहुत राहत में है और शायद वो ऑर्डर भी दे रहे हैं उनको और काफी को मैंने उनको नंबर भी दिए। जी जी जी। और यहाँ तक कि मैंने कानपुर तक डॉक्टर साहब की शुगर नील पहुंचाई खुद मैंने। जी जी। तो आपका कल कॉल आया था कि आपको कंधे की दिक्कत है, आपका हमने एक्यूप्रेशर किया, तो उसमें आपको कितना आराम हुआ है? जी बहुत आराम हुआ है, पर पसीने छूट गए। मेरे शोल्डर बिल्कुल उठता नहीं था, कान तक ही नहीं जाता था मेरा हाथ, और आज मेरा हाथ पूरा बिल्कुल फिट हो रखा है। अभी आपका भी हमने एक्यूप्रेशर किया था। जी एक्यूप्रेशर अभी एक डेढ़ मिनट भी नहीं हुआ। हाँ जी। तो आपका 1 डेढ़ मिनट के अंदर आपकी बाजू बिल्कुल, आप ताली मार के दिखाइए सर एक बार ना, ताली ऊपर ऊपर आप ले जाइए, ताली मारिए। ये कितने टाइम का था आपका तो ऊपर गया है? मेरा तो मेरा हाथ इतना रहता था ये हाथ, अब हाथ लगभग यहाँ तक पहुंच गया है। और मैंने डॉक्टर साहब के क्लिनिक में सीएम साहब की फोटो देखी जो असम के हैं, तो मैंने पूछा सिक्किम के सीएम साहब है, तो इन्होंने बताया कि इनको ये प्रॉब्लम थी। मैं कहा बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, तो मैं कहा मुझको भी करो मेरे शोल्डर का इलाज। तो डॉक्टर साहब ने हल्का सा एक्यूप्रेशर किया, उससे मैं फिट हो गया बिल्कुल। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति होती है और यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है? आयुर्वेद पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि ये अब से नहीं हजारों वर्षों से आयुर्वेद चल रहा है। और ये जो अंग्रेजी दवाई तो आज की बनी हुई है, ये बस अंग्रेजी दवाइयाँ फास्ट रिलीफ दे सकती हैं पर परमानेंट इलाज नहीं दे सकती। यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है? डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर अंजन कपूर के पास धमेटा में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। दुनिया आ रही है अपना कष्टों को लेकर और यहाँ से बिल्कुल खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। भगवान धन्वंतरी आपको सर ऐसे स्वस्थ रखिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बने रहे। ओम श्री धन्वंतरी नमः। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। ओम श्री धन्वंतरी नमः।